संख्या 80,000 के पार हो चुकी है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा 139 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं 2436 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले, 24 घंटे की बात कर रहे हैं। साथ ही 1475 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और अब एक नया चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ रेट जलगांव जिले का है। इस जिले में डेथ रेट 12.3% है, जो राष्ट्रीय औसत का करीब 4 गुना है। कोरोना वायरस की भारत में औसत जो डेथ रेट जांच की गई है वो 2.8 है। जलगांव जिला मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन करीब 2,500 केस बढ़ रहे हैं और इस गति से महाराष्ट्र अगले 1-2 दिन में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। चीन में करीब 83,000 केस है और महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक केस अगर बात की जाए भारत में तो तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में है। ऐसे में उद्धव सरकार पर सवाल उठते हैं। सवाल उद्धव सरकार से इंडिया न्यूज के, महाराष्ट्र को नियंत्रण में आखिर क्यों नहीं रख पाए उद्धव? केरल, तमिलनाडु की तरह क्यों नहीं महाराष्ट्र में रुक पाया कोरोना का संक्रमण? ये सवाल है इंडिया न्यूज के। आखिर कोरोना का इतना कहर महाराष्ट्र में ही क्यों है? तीसरा सवाल। चौथा, मुंबई में लगातार बढ़ते मामलों का कारण आखिर क्या है? क्यों 80,000 के पार जा चुके हैं? मुंबई और महाराष्ट्र के अस्पताल में इंतजाम की कमी है या ये सरकार की लापरवाही? तो सीधे सवाल इंडिया न्यूज के। ये तमाम सवाल शायद महाराष्ट्र का शासन प्रशासन इनके जवाब ढूंढ रहा होगा, लेकिन ये सवाल वाजिब हैं और ये सवाल पूछते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में इतनी तेजी से आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और कोरोना संकट के बीच मुंबई के नटराज मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। अनलॉक 1 में क्या है यहां मार्केट के हाल, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। कोरोना की वजह से तो पिछले 2 महीने से तमाम मार्केट कहें, देश के तमाम अन्य संस्थान कहें, सभी के सभी कुछ बंद था। लेकिन अब अनलॉक 1 में सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगा है, सब कुछ पटरी पे फिर से लौटने लगा है। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के नटराज मार्केट, जो मुंबई के मलाड इलाके में प्रसिद्ध नटराज मार्केट है, जहां पर 1-2 नहीं करीबन 200 से अधिक दुकानें हैं। और यह यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ होती है, क्योंकि नटराज मार्केट में ऐसी मार्केट है जहाँ पे वह हर सामान मिलता है जो आपको चाहिए। और इसीलिए इस मार्केट में भारी संख्या में हर रोज भीड़ होती है। अब यह मार्केट खुल चुका है। मार्केट में ऑड एंड इवन नंबर के जरिए, यानी एक दिन में आप समझिए कि इसी लाइन में अगर 5 दुकानें हैं तो उसमें 5 दुकानें एक साइड खुलेगी, 5 दुकान एक साइड खुलेगी। इसलिए देखिए इस लाइन में आज पूरी दुकानें खुली हुई हैं। इस पूरे लेफ्ट साइड में मेरे पूरी की पूरी दुकानें सब बंद हैं। कारण साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और देखिए जो भी कस्टमर यहाँ पर आए हैं वह सभी के सब दूर खड़े हैं, क्योंकि वो लोग दूरी बनाकर, दुकानदारों ने अपने हाथों में ग्लव्स लगाया हुआ है, मास्क लगाया है, इतना ही नहीं फेस शील्ड लगाया हुआ है, ताकि सिक्योरिटी जो खास तौर से जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वह जरूरी है। और इसीलिए लेकिन सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो देख रहा हूं मैं, पहले ही दिन कह सकते हैं कुछ भीड़ जरूर आज, जो कि दूसरे दिन है, कह सकते हैं कि भीड़ कुछ जरूर देखी जा रही है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ हमेशा आए दिनों में होती है। कि किस तरीके से तमाम जो मार्केट मुंबई के वह फिर से गुलजार होनी शुरू हो चुकी हैं। एक जमाने में यहाँ पर हमेशा सैकड़ों हजारों संख्या में लोग यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, लोग खरीदना आते थे। लेकिन आज खुल तो जरूर मार्केट गया, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन जो दुकानदारों के अगर हौसले की बात करें, इनका हौसला बुलंद है और यह चाहते हैं कि जरूर भले ही कम से कम खुले, हमारा धंधा उतना अच्छा भले ना हो, लेकिन कम से कम हम दुकानें खोल के रखेंगे तो थोड़ा सा सही चीजें रहेंगी। और यही वजह है सरकार भी चाहती है धीरे धीरे सब चीजें खुल जाए, और सब कुछ अगर सही से रहा तो आने वाले दिनों में सब कुछ आसानी से अच्छा हो जाएगा और खुल जाएगा और मरीज भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से सीधे लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे हम, जो कि आपकी इस मार्केट से रिपोर्ट थी। हालांकि मार्केट में दुकानदार भी दिखे, कस्टमर भी दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। लेकिन अगर यहां पर ये मार्केट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे हैं तो क्या बाकी जगह ऐसा नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हो पा रहा होता तो महाराष्ट्र 80,000 के आंकड़े पार करके चीन को पीछे छोड़ने की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा होता। और वही स्थिति मुंबई की भी है, जहां 45,000 के करीब मामले हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राजू आपने, और यही वजह है कि सही कहा आपने कि तमाम चीज़ों का जब पालन हो रहा है तो आखिरकार क्यों है। देखिए इसका वजह साफ है कि जो मुंबई में 60% आबादी ऐसी है कि जो स्लम में रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है।
1.25 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की और माफ कीजिए मुंबई की है, उन 1.25 करोड़ की आबादी में से 60% लोग सिर्फ और सिर्फ स्लम में रहते हैं। स्लम में जब आज मैं गया, कई जगहों पर रिपोर्टिंग किया, देखा मैंने किस तरीके से वहां पे तमाम जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो कोई मास्क पहन रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। यानी पूरी तरीके से उन तमाम जगहों पर उन सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ताकि जिसकी वजह से ही तमाम जो स्लम एरिया है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके, जो स्लम एरिया, उन सब इलाकों में इसीलिए बहुत अधिक जो कोरोना के पेशेंट मिलते जा रहे हैं। आप देखिए मुंबई में जो बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों में उतनी कोरोना के पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। वनस्पति की जो जहां पर की यहाँ पर आप स्लम की बात बार बार कर रहे हैं। मैं दोनों ही चीजें यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि बाकी मार्केटों में, बाकी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग को कितना पालन किया जा रहा है, और अगर आपने स्लम का जिक्र किया तो धारावी में जो मामले हैं अब उनका क्या है, वहां पर किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं? जहां तक जो खबरें हैं वहां पर करीब 71 की मौत की खबर है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं अब तक। बिल्कुल सही कहा आपने राजू। देखिए धारावी की बात करें, करीबन 2000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। 71 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए मुंबई में धारावी झोपड़पट्टी नहीं है, मुंबई में तमाम ऐसे बड़े बड़े झोपड़पट्टी हैं। गजदर बात की बात कर ले, सांताक्रूज की बात कर ले, मालवनी की बात कर ले, तमाम ऐसे बड़े बड़े झोपड़पट्टी हैं जहां पर भारी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन देखिए जो अन्य मार्केटों की बात करें, जो कि मार्केटों में सरकार की तरफ से बाकायदा नियम बनाया गया है, वहां पर नियमों का पालन बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए मार्केट तो खुल चुके हैं, जवेरी बाजार जो एशिया सबसे बड़ी जो सोने की मार्केट है वह भी खुल चुकी है। तमाम जो लोखंड वाला मार्केट खुल चुका है। तमाम जगहों पर जहां हमने दौरा किया सभी मार्केट तो खुल चुकी है। उन मार्केटों में नियमों का पालन बिल्कुल किया जा रहा है। दुकानदारों की तरफ से सैनिटाइजर की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें और अन्य चीजों की बात करें, वह सभी के सभी लोग लागू कर रहे हैं ताकि कोई भी खतरा ना हो। लेकिन दुकानें तो खुल चुकी हैं राजू, लेकिन दुकानों में ग्राहक उतने नहीं आ रहे हैं, ग्राहक कम है। दुकानदारों का यह कहना है कि शायद आने वाले दिनों में ग्राहक आएंगे और हमको हमारा फायदा होगा, लेकिन कम से कम दुकानें खुल गई है तो हमें एक आशा, एक उम्मीद की किरण जागी हुई है। तो यह कहीं के साफ है। लेकिन सबसे बड़ा कारण देखिए उठता कि मुंबई में कारण क्यों बढ़ रहा है, सबसे बड़ा कारण ये है कि तमाम जगहों पर हम रोड की बात, देखिए आप रोड, हमारे पीछे रोड की तस्वीरें देख रहे हैं कि इस तरीके से रोड कहीं भी खाली नहीं है। एक सेकंड में कई सारी गाड़ियां जा रही है, आप देख सकते हैं। तो कहीं पर चलिए, आर्थिक राजधानी में अगर अर्थतंत्र शुरू हो गया है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के भी मायने लोगों को समझने होंगे, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो मुंबई के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। और जो डरावना तथ्य है वो ये है कि मुंबई जल्दी, या महाराष्ट्र जल्दी ही चीन के संक्रमितों की संख्या पार करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। वहीं रोज रोज बढ़ते हुए मामलों ने दिल्ली सरकार को भी बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार ने लगाम लगानी शुरू कर दी है। उन अस्पतालों पर जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और केवल अमीर लोगों के लिए बेड और अस्पताल को सजा कर रखा है, उन पर सरकार ने लगाम कसनी शुरू की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ अस्पताल बिना पैसे के मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे और ना ही उन्हें बेड मुहैया करा रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अस्पताल पहले कहते हैं कि बेड नहीं है, लेकिन ज्यादा अपील करो तो 2 लाख 5 लाख मांगने लगते हैं। सीएम ने अस्पतालों को चेतावनी दी है, कहा जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं के जरिए कुछ कर लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की चेतावनी उन तमाम अस्पतालों को जो सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गड़बड़ियां करने वाले अस्पतालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीएम केजरीवाल का कहना है कोई भी अस्पताल किसी संदिग्ध के इलाज से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उन लोगों से टेस्ट ना कराने की अब अपील की है जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया। कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको।
आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं, एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। और आपको हमारे संवाददाता पुलकित नागर बता रहे हैं कि सीएम केजरीवाल दिल्ली में जो उन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा है और क्या उसका असर है। दिल्ली के अस्पतालों पर ब्लैक मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है। ब्लैक मार्केटिंग इसलिए कही उन्होंने क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि अस्पतालों में जब आप जाओ, कोरोना की बात बताओ, कोरोना के पेशेंट को भर्ती करने से ये अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल मना कर रहे थे। और ज्यादा जब बात आगे बढ़ती तो वो मरीजों से 2 से 5 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहे थे। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये दिल्ली का कोरोना जो ऐप है, दिल्ली कोरोना के नाम से एक ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि दिल्ली में किस अस्पताल के अंदर कितने बेड्स मौजूद हैं। चाहे वो दिल्ली सरकार का सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो केंद्र का सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो दिल्ली का प्राइवेट अस्पताल हो। जैसे कि आप देखेंगे कि मैक्स में 200 बेड है और 4 इस समय खाली हैं। और दूसरा आप अपोलो देखेंगे तो 137 बेड पर पेशेंट इस समय है, 0 खाली हैं। सर गंगाराम अस्पताल, इसके अलावा अगर आप दिल्ली के सरकारी अस्पताल देखेंगे तो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे जीटीबी में 37 बेड पर इस समय पेशेंट मौजूद हैं। अब एम्स के अंदर 48 बेड इस समय खाली हैं। राजीव गांधी के अंदर 302 बेड हैं जो इस समय खाली हैं। ये स्थिति है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेंटिलेटर कितने खाली हैं तो उसकी भी जानकारी आपको इस ऐप के जरिए मिल जाती है। इसमें तमाम अस्पतालों की डिटेल्स दी गई है। जैसे 48 वेंटिलेटर इस समय खाली हैं, एम्स के अंदर आप जाएंगे 25। तो इस तरीके से इस ऐप के अंदर आप दिल्ली के सरकारी, दिल्ली के प्राइवेट और केंद्र सरकार के जो दिल्ली में अस्पताल मौजूद हैं उनकी जानकारी जुटा लेते हैं। अब इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पहले दिल्ली के कुछ अस्पताल ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। ये प्राइवेट अस्पताल है क्योंकि सरकारी अस्पताल में कोरोना का पूरा खर्च सरकार उठाती है और प्राइवेट अस्पताल 2 से 5 लाख रुपए तक की मांग यहां कर रहे थे, जिसके बाद में ये ऐप लॉन्च किया गया। लेकिन अब भी कुछ अस्पताल इस ऐप के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस ऐप पर जब आप जाते हैं तो बेड्स मिलते हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो अस्पताल मना कर देता है, ये कहते हुए कि उनके पास बेड्स मौजूद नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि इस ऐप पर जो एंट्री होती है अस्पतालों के डाटा की, वो खुद अस्पताल करते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें और सच्चाई जो जब आप अस्पताल में पहुंचते हैं उसमें काफी अंतर नजर आता है। और अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उन अस्पतालों को लगातार चेतावनी दी जा रही है जो कोरोना के इस महामारी के दौरान भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जैना के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के कुछ प्राइवेट अस्पतालों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज है और नाराज होने की उनकी वजह वाजिब भी है। अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये थी कि जो तमाम लोग हैं जो कोविड के संक्रमण में आ रहे हैं उनको ये पता चल सके कि आखिर उनके घर के नजदीक कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड खाली हैं। मरीज को इलाज के लिए यूं ही ना भागना पड़े। किसी अस्पताल पहुंचकर अगर उसे यह पता चलता है कि वहां पर बेड नहीं है, जगह नहीं है, तो उसका जो वो कीमती वक्त होता है वो बर्बाद होता है
होता है उसे स्वास्थ्य सुविधा मिलने में देर होती है। लिहाजा इन तमाम ऐप के जरिए वो सही स्थिति पता कर ले। लेकिन अगर कुछ, जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तमाम प्राइवेट अस्पताल सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ प्राइवेट अस्पताल इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, इस कीमत को बढ़ा चढ़ाकर उनसे वसूलना चाहते हैं जिससे वो अपनी तिजोरी भर सकें, तो उनके खिलाफ दिल्ली सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। चाहे उन अस्पतालों की पहुंच कहीं की भी हो, कितनी भी हो, किसी भी राजनीतिक झंडे के नीचे वो हो। पुलकित नागर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त जानकारी के साथ। पुलकित, ये जरूरत भी है वक्त की, जो मरीज है जो कोविड के संक्रमण में आता है उसके लिए समय कीमती होता है, उसके लिए दूरी पैसा ये कीमती नहीं होती, लेकिन सबसे पहले समय कीमती हो जाता है। अगर उसे पता चल जाए कि उसके घर के नजदीक कोई जगह है जहां पर बेड खाली है तो समय बचेगा, इलाज जल्दी मिलेगा, लेकिन वहां पर भी कुछ अस्पताल अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, लगातार ये शिकायतें सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं। आज मैं सुबह से दिन से अभी तक बताऊं तो कम से कम 5 से 6 नई वीडियो सोशल मीडिया पर आई हैं जो ये बताती हैं कि दिल्ली में उन्हें कितनी परेशानी हुई है अस्पताल ना पहुंचने की वजह से या अस्पताल चुनने की वजह से। और दिल्ली सरकार अब यही कह रही है कि प्राइवेट अस्पताल अपनी जानकारी सही से नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं उसे प्राइवेट अस्पतालों में दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके पास इंश्योरेंस है तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाएं, सरकारी अस्पताल की तरफ वो रुख नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का सही से जानकारी अपडेट ना करना दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है कोविड के अंदर। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ा कदम उठाने की बात कही है। बहुत शुक्रिया पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। ये एक ऐसा वक्त है, कोविड का ऐसा वक्त है जब स्वास्थ्य सेवाएं वाकई सेवा का रूप ले सकती हैं और इसी दौर में उनके सेवा का रूप लेने की परीक्षा भी है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से